गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं, अगर आप IC38 LIC का एजेंट या बीमा सखी योजना के लिए अप्लाई कर रखे हैं और उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं और उसका पेपर देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और आज के टॉपिक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का। तो द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व ए ट्रांसफर ऑफ। बीमा की अवधारणा में स्थानांतरण शामिल है। तो क्या है इसमें? रिस्क। क्या है? जोखिम। Rakesh recently bought a health insurance policy and a person incident policy. What main section of the insurance market do the product normally fall into? राकेश ने हाल में ही एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और एक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी खरीदी। ये उत्पाद सामान्यतः बीमा बाजार में किस रूप से वर्ग में आते हैं? किस वर्ग में आते हैं ये आते हैं दोनों ही मामलों में गैर बीमा, जीवन बीमा। दोनों ही मामलों में गैर जीवन बीमा, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन बोथ केसेस। द मेन रोल ऑफ ए अंडरराइटिंग इन ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज नॉर्मल टू। जीवन बीमा में हामीदार की मुख्य भूमिका कंपनी सामान्य रूप से, आंसर क्या रहा हमारा? असेस द असेसिबिलिटी ए पर्टिकुलर रिस्क। विशेष जोखिम की स्वीकृति का आकलन करें। आंसर ए। Akshta is a relative caution person in insurance term. This will normally increase the likelihood that he will. अक्षता अपेक्षाकृत सतर्क व्यक्ति है। बीमा की शर्तों इससे आम तौर पर इसकी संभावना बढ़ जाएगी। वह करेगा। तो क्या करेगा वो? बीमा कवर की आवश्यकता है। बीमा कवर रिक्वायर्ड ए इंश्योरेंस पॉलिसी। आंसर इज रिक्वायर ए इंश्योरेंस कवर। बीमा कवर की आवश्यकता। How are perils and hazard normally distinguished under term insurance policy? खतरों और खतरों के सामान्य कैसे अलग किए जाते हैं सावधानी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत? तो इसमें क्या है? आंसर हमारा रहा इसमें बी। Perils are risk that policy holder will die before a specific date and hazard are factor which could influence that risk. खतरे के जोखिम है जिसमें से पॉलिसी धारक एक निर्दिष्ट तिथि से पहले मर जाए और खतरे से कारक में जो उसे जोखिम को प्रभावित कर सके। In insurance term, the risk of transfer a disability is best described as what type of risk? बीमा के संदर्भ में विकलांगता से पीड़ित होने का जोखिम सबसे अच्छा वर्ग किस प्रकार के जोखिम के रूप में किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? फाइनेंस। क्या है? फाइनेंस, वित्तीय। For a household insurance policy, insurable interest needs only exist at outside and that what other points? घरेलू बीमा पॉलिसी के लिए बीमा के योग्य ब्याज केवल शुरुआत में और किस बिंदु पर मौजूद होना चाहिए? तो इसमें है द डेट ऑफ क्लेम अकोर्स, दावा घटित होने की तिथि। Rahul is employed by Sunny. In respect of this employee, Rahul automatically has insurable interest in Sunny's life up to what limits, if any? राहुल को सन्नी की नौकरी पर रखा है और इस रोजगार के संबंध में राहुल का सन्नी के जीवन में किस सीमा तक, यदि कोई हो, या
स्वचालित रूप से बीमा योग्यता हित है। तो इसमें क्या है आंसर हमारा रहा इसमें राहुल मंथली सैलरी, राहुल का मासिक वेतन, राहुल का मासिक वेतन। Arun start a 20 years term insurance policy once established when if at all is the insurer next entitled to ask him for proof a continued good health। अरुण ने 20 साल की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है। एक बार स्थापित हो जाने पर यदि ऐसा हो तो बीमा करता अलग अब उसे निरंतर अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण मांगने का हकदार है। तो इसका आंसर रहा हमारा डी, व्हेन ए लैप्स पॉलिसी इज रिवाइव्ड, जब किसी अपंगत पॉलिसी को पूर्ण जीवित किया जाता है। The concept of identities is based on the key points principle that policyholder should do prevent from। तथा क्षतिपूर्ण की अवधारणा उस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है जिससे पॉलिसी धारकों को बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए उसको? वो हमारा प्रॉफिटिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस, बीमा के लाभ प्राप्त करना। Once a absolute assignment is affected under a life insurance policy, who will be the title holder of the policy? एक बार बीमा पॉलिसी के तहत एक पूर्ण असाइनमेंट प्रभावित हो जाती है तो इस पॉलिसी का शीर्षधारक कौन होगा? तो आंसर हमारा रहा इसमें बी, दी असाइनीज ऑफ इन ऑल केसेस, सभी मामलों में समनुच्छित। How long is the free look-in period under a term insurance policy from the date of receipt of the policy's documents? पॉलिसी जी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत फ्री लुक इन अवधि कितनी है? तो कितनी है फ्री लुक इन अवधि है इसकी? 15 दिन, 15 डेज। अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अंडर राइटिंग की प्रक्रिया है। तो अंडर राइटिंग की क्या प्रक्रिया है इसमें? रिस्क कलेक्शन एंड रिस्क प्राइसिंग, जोखिम संग्रहण और जोखिम मूल्य निर्धारण। A policy documents for a money back policy includes the statement, the proposal, and the declarations signed by the proposal form the basis on the contract in which main section of the policy documents will this normal appears। The money back policy के लिए एक पॉलिसी दस्तावेज में ये कथन शामिल है, प्रस्ताव द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव और घोषणा अनुबंध का आधार है जिसमें से निधि का मुख्य भाग है। दस्तावेज क्या ये सामान्य रूप से दिखाई देगा? तो किसमें देगा जे? प्रेम्बल में। किसमें है जे? प्रेम्बल में। प्रस्तावना। A life insurance policy can only be made paid up if what particular policy feature exist। जीवन बीमा पॉलिसी केवल भुगतान योग्य की ही बनाई जा सकती है यदि कौन सी विशेषता निधि सुविधा मौजूद है। आंसर सेविंग एलिमेंट्स, बचत तत्व, सेविंग एलिमेंट। The main reason why a life insurance proposal form often asks for the proposal's height is to enable reasonable comparison with the proposal। जीवन बीमा प्रस्ताव फॉर्म के अक्सर प्रस्ताव की ऊंचाई के बारे में पूछने का मुख्य कारण प्रस्तावना की लंबाई के साथ उचित तुलना करना है। आंसर हमारा डी, वेट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट, इसमें से हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इन ए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एनी ऑफ द इंडिविजुअल कंसिस्टिंग द ग्रुप could anti-select against the insurance group health insurance provide cover only to employees group। ये हमें दोनों बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो क्या है इसमें? दोनों कथन सही है हमारे। क्या है? दोनों कथन हमारे सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? सही है इसमें। The amount paid out by the insurer under 13 years life insurance policy exceeded the sum insured plus revisionary bonus। The excess is likely to result from 30 वर्षीय जीवन बीमा पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि, बीमा राशि और पुनरीक्षण बोनस के अधिक हो गया, अधिकता का परिणाम होने की संभावना है। कौन सी संभावना है इसमें? ए टैक्स रिबेट, कर छूट। As per IRDA guidelines, a dash dash grace period is allowed for renewal of insurance health policies। IRD के निर्देश के अनुसार एक अनुग्रह अवधि के व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसी के नवीनीकरण की अनुमति होती है। अनुमति के कितने दिन की तक होती है? 13 डेज। ये IRD की गाइडलाइन है। The main protection needs of a 20 years old is most likely to be। 19 वर्षीय व्यक्तिगत की मुख्य सुरक्षा आवश्यकता संभवतः निम्नलिखित में से कोई होगी। तो इसमें से कौन सी होगी? 20 है, इसका आंसर है सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्म सुरक्षा। Through the durations of the cover for hospitalization expenses would vary from the insurance to pre-insurance and is affected defined in the policy। The most common cover is for the pre-hospitalization। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए कवर की अवधि बीमाकर्ता से लेकर पूर्व बीमाकर्ता तक अलग अलग होगी। वो पॉलिसी के प्राविष्ट की गई वो सबसे कम कवर अस्पताल की भर्ती में होने से पहले के लिए। तो कितने दिन चाहिए? हमारा आंसर रहा इसमें बी, 13 डेज। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोरल हैजार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक जोखिम का उदाहरण है? तो नैतिक जोखिम का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो आंसर हमारा प्रपोजर लाइज इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। प्रस्तावना पॉलिसी दस्तावेज में झूठ बोलता। When is the best time to start financial plan? वित्तीय योजना शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है? तो कब है इसका सबसे अच्छा समय है? As soon as once gets his first salary। जैसे ही आपके पहली सैलरी मिल रही तब से हमें फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए फाइनेंस के मामले में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टैक्स प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है? टैक्स एवेशन, कर चोरी। Which among the following would you recommended on the order to seek protection against the unforeseen events? अप्रत्याशित घटनाओं की सुरक्षा पाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे? किसकी सिफारिश करेंगे इसमें? द इंश्योरेंस की, बीमा की। If you like this video, please subscribe my channel